Good morning, class 4th. So class 4th, yesterday we have studied the definition of pronoun, then we have studied examples of pronoun. After that we have studied one type of pronoun and that pronoun is personal pronoun. उसके बाद हमने personal pronoun की definition पढ़ी, फिर उनके types के नाम जाने. आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग personal pronoun के types को detail में पढ़ेंगे. Yesterday we have how many types of personal pronoun are there? There are 3 types of personal pronoun. First one is first person, second one is second person, and the third type is third person. तो first, second, third person ये होता क्या है? We'll study today. Study the table to understand the 3 kind of personal pronoun. First person, second person, third person. What is first person? इसका explanation यहाँ पे दिया हुआ है. First person refers to the speaker or the group that includes the speaker. अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो स्पीकर होता है, जो कुछ बोल रहा होता है. लाइक हियर आई एम द स्पीकर, मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. ठीक, इसके लिए क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? हैं आई, वी, आई, मी, वी एंड अस. ठीक, अब हम आते हैं सेकंड पर्सन पे. सेकंड पर्सन कौन होता है? द स्पीकर्स ऑडियंस और द पर्सन बीइंग स्पोकन टू. सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन स्पीकर की ऑडियंस होती है. जैसे मैंने अभी बताया कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो आप कौन हो गए? आप हो गए सेकंड पर्सन, आप मेरी ऑडियंस हो गए. ठीक है, तो आप हो गए सेकंड पर्सन, जिससे हम बात बता रहे होते हैं, जिसको हम सुना रहे होते हैं कोई चीज़, उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका सिर्फ एक प्रोनाउन होता है एंड दैट इज यू. ठीक है. थर्ड पर्सन क्या होता है? अब थर्ड पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है. द पर्सन स्पोकन अबाउट. अब जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमारा हो जाता है थर्ड पर्सन. ठीक, अब यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन कौन है? मैंने बताया फर्स्ट पर्सन मैं हो गई, सेकंड पर्सन आप हो गए, थर्ड पर्सन कौन है? या मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? सपोज मैं यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया. अगर मैं यहाँ पे इंडिया के बारे में बात कर रही होती, ठीक, तो इंडिया क्या हो जाती? इंडिया हमारा थर्ड पर्सन हो जाता. ठीक, थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल्स क्या हो गए? ही, शी, हिम, हर, इट, दे एंड देम. ठीक, अब पर्सनल प्रोनाउंस आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, जेंडर एंड देयर रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड्स इन सेंटेंस. फॉर इंस्टेंस, वेदर दे आर बीइंग यूज्ड एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. अब जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है ये कुछ और बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, और वो बेसिस हैं नंबर, जेंडर एंड उनका रिलेशनशिप अदर वर्ड से एक सेंटेंस में, कि वेदर एक सेंटेंस में ये प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहे हैं या ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहे हैं. ठीक, तो ये टेबल एक दी हुई है. यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी, यू डोंट हैव टू लर्न इट, लेकिन आपको समझना है. अगर समझ जाओगे तो ये याद भी हो जाएगा. ठीक, सो पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है आई और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है मी. ठीक, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड यू, इसका यू ही रहता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. फाइन. थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल ही, हिम, फीमेल शी, हर. थर्ड पर्सन सिंगुलर थिंग इट, इट. फर्स्ट पर्सन प्लूरल जब बहुत सारे लोग होते हैं, वी एंड अस. सेकंड पर्सन प्लूरल यू एंड यू. सेकंड पर्सन प्लूरल हो या सिंगुलर हो, ये हमेशा यू ही रहता है. ठीक, थर्ड पर्सन प्लूरल मेल, थर्ड पर्सन प्लूरल फीमेल, थर्ड पर्सन प्लूरल थिंग. इन सब के लिए सिंगल सब्जेक्ट प्रोनाउन में दे यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में देम यूज़ होता है. ठीक, तो आज के लिए इतना ही. यू हैव टू लिसन वॉट एवर आई हैव सेड इन दिस वीडियो वेरी केयरफुली. यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन यू हैव टू
रिवाइज दिस टेबल वेरी केयरफुली, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और टाइप्स के प्रोनाउंस को पढ़ेंगे।